अरे भाई मछली मैया को, हाँ कौन कौन खाता है? हाथ उठा के बताइए। इधर अच्छा कितना खाते हैं? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो? हाँ अच्छा। और क्या क्या खाते हैं? भैंसा वैसा? फिर और क्या खाते हैं? बस यही? देखिए आप सभी एक बात पे गौर करके सोचिए, जितने भक्त हैं हमारी बात को ध्यान से सुने। आप जीवन में आपने अभी तक, आप जब से आपको याद है तब से आप अभी तक सोचिए, आपने जो जो खाया है उसका स्वाद आपकी जीवा में कितनी देर तक रहा? आपने कुछ भी खाया, आपने कह दिया बड़ा स्वादिष्ट है, कितनी देर तक वो स्वाद रहा? जीवन का कोई भी आप पदार्थ उठाइए, आप उसे पा लीजिए, उसका स्वाद केवल 6 मिनट तक जीवा में रहता है। 6 मिनट के बाद 7वें मिनट उसका स्वाद जीवा में नहीं रहेगा। और महाराज इस 6 मिनट के स्वाद के लिए आप सभी अपने धर्म को नष्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अगर कोई व्यक्ति मर जाए, अगर कोई व्यक्ति मर जाए, आप उसकी अंतिम यात्रा में जाते हैं तो घर आकर के स्नान करते हैं, लेकिन जब एक मरे हुए जीव को खाते हैं तब आपको डर नहीं लगता? आपके कारण जब एक जीव की हत्या होती है तब आपके हृदय में कुछ वेदना नहीं होती, कष्ट नहीं होता? अच्छा आप लोग क्यों खाते हैं? अपने स्वाद के लिए खाते हैं ना, स्वाद मिलता है आपको। अच्छा आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, अगर उनको पीस पीस काट के मसाला तेल डाल के दे दिया जाएगा, खा लेंगे आप लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके वो बेटे हैं, आपका वो परिवार है, आपको कष्ट होगा। तो महाराज जिस प्रकार वो आपके परिवार हैं, उसी प्रकार आप जिसे खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, वो भी तो किसी का परिवार है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप अपने स्वाद के लिए इस प्रकार हिंसक बने हुए हैं तो आप दुनिया के खूब बड़े से बड़े धर्म को कर लीजिए महाराज, कभी उसका फल आपको मिलने वाला नहीं। कभी भी आपको फल नहीं मिलेगा उसका। मनुष्य को किस लिए बनाया गया कि एक दूसरे के साथ परोपकार करे। मनुष्य का भोजन अलग बनाया गया है, लेकिन नहीं महाराज, अपने चंद्र मिनट के स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करते हुए भय नहीं लगता, कष्ट नहीं होता, वेदना नहीं होती। गौर से सोचिएगा हमारी इस बात पर कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करवाना उचित है? आप लोग कहते हैं कि मिलना बंद हो जाए तो खाना बंद कर देंगे, लेकिन महाराज आप खाना बंद कर दोगे तो बिकना भी बंद हो जाएगा। जानते जब बाजार में उस जीव को काटा जाता होगा, उसमें भी जीव है और उसके काटते समय उसके मन से हाय निकलती होगी, वो हाय आपको लगती महाराज, आप सोचते हैं कि आप सुखी रह लेंगे वो खा के। आप कैसे मान गए कि आप उसे खा करके जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं? आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, आप सभी मनुष्य हैं, आप दूसरे जीव के रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। आप असुर नहीं है जो दानवों की तरह खाए जा रहे हैं महाराज। अरे इतने सारे खाद्य पदार्थ हैं, आप उनको खाइए, एक जीव को ही खाना है आपको। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, आप प्रकाश डालिएगा इस बात पे, सोचिएगा इस बात को गौर से, क्या आपका ऐसा करना उचित है? महाराज यही कारण है जो आजकल सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई जा रही है।
अभी आपने एक केस सुना होगा ना कि एक लड़की ने अपने पति को काट करके ड्रम में भर दिया। हाँ, सुना है ना? जब महाराज भोजन शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है? क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो जब ऐसा भोजन होगा तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो महाराज आपका जीवन कैसे शुद्ध हो सकता है? फिर ऐसे, ये तो वहां की घटना है। फिर महाराज इसी प्रकार चलता रहा तो आपको अपने आसपास भी ऐसी घटना सुनने के लिए मिल जाएगी। पता ही नहीं महाराज, अभी तो कलयुग इतना ज्यादा हुआ भी नहीं, कुछ ही समय व्यतीत हुआ कलयुग का, लेकिन फिर भी ऐसा प्रभाव उसने डाल दिया कि लोग अपने मार्ग से भटक गए। हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, हम सीखते हैं कि हिंसा ना करो, दूसरे व्यक्ति की सहायता करो, मदद करो, लेकिन फिर स्वयं जाकर के आप पा लेते तो ऐसी सीख का क्या ही मतलब? देखिए, सभी से एक ही निवेदन है, यदि आप सभी इस गलत मार्ग पे हैं तो आप सभी इस गलत मार्ग को छोड़िए, क्योंकि इस मार्ग पर रह करके आप कितना भी पूजा करेंगे, कितना भी पूजा पाठ करेंगे, कभी उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपके घर में अनेकों प्रकार के रोग, दरिद्रता आएगी इसके प्रभाव से। इसीलिए निरंतर भगवान का नाम बसते रहिए, अच्छे मार्ग पर चलिए। क्यों? क्योंकि एक पुत्र यदि कुशल रहता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, तो केवल और केवल अपने पिता के किए हुए धर्म के प्रभाव से करता है। जैसे व्यक्ति खेती में जैसे बीज डालेगा, खेती में जैसा परिश्रम करेगा, वैसे उसको अनाज प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पिता अपने धर्म को करेगा, वही धर्म का प्रभाव होगा कि बेटा उसकी सेवा करेगा। पुत्र बाढ़े पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म। अपने कर्म के प्रभाव से हमारी खेती अच्छी होगी और अपने धर्म के प्रभाव से हमारे बच्चों का जीवन अच्छा होगा।